दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम भारत के पुरस्कार और सम्मान की, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान किसे कहते हैं? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान हमारा भारत रत्न कहलाता है, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है। सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न होता है। आगे इसी क्रम में भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था सन 1954 में, जो कि भारत का जो भारतीय रत्न है। आगे देखें, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन से थे? तो प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, जो कि प्रथम थे। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कौन हो गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति जी थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी, जिन्हें सन 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो कि इन्हें 1966 में भारत रत्न से नवाजा गया था। आगे इसी क्रम में बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? मरने के बाद इन्हें सन 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, वो भी मरणोपरांत यानी मरने के बाद में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तान के थे। सन 1887 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था मदर टेरेसा को? तो ये सन 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। नाम था मदर टेरेसा। बुकर सम्मान जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो देखिए, बुकर सम्मान जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी अरुंधति राय। सन 1997 में बुकर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। इनका नाम था अरुंधति राय। 1997 में इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था। देखिए अगला प्रश्न भी ये जो बुकर पुरस्कार है वो संबंधित किससे है? तो ये साहित्य लेखन से संबंधित है। आगे इसी क्रम में बात करें, मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किसी सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य के बिना विशिष्टता हासिल की हो और उदारता से एक दूसरों की मदद की हो, तो उसे मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। और मैग्सेस पुरस्कार जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है। तो ये है हमारा मैग्सेस पुरस्कार, जो कि उदारता से दूसरों की मदद करने पर मिलता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये हमारा मैग्सेस पुरस्कार है, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ यहाँ में। अब हम बात करें, जो हमारा रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे कौन? ये कौन थे? हमारे आचार्य विनोबा भावे जी थे, जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1958 में। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला थी हमारी किरण बेदी। सन 1994 में इन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार, ये कौन सा पुरस्कार है? सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार नाम है इसका भटनागर। भटनागर जो है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। आगे इसी क्रम में हम बात करें, नॉर्मन बोरलॉग थे। तो नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे और ये अमेरिका के कृषि विज्ञानी थे, जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो नॉर्मन बोरलॉग थे कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, क्योंकि इन्हें हरित क्रांति का पिता भी माना जाता है। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1973 से बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है कौन? प्रदान करता है तो ये फर्टिलाइजर कंपनी प्रदान करती है, जिसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये फर्टिलाइजर कंपनी नाम क्या है? कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करती है। बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी हमारी अमृता पटेल, जिनको सबसे पहले बोरलॉग पुरस्कार दिया गया था महिलाओं में। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा कहलाता है? तो ग्रैमी। ग्रैमी जो पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार कहलाता है। आगे इसी क्रम में बात करें, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी। तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है
और इसकी स्थापना हुई थी सन 1965 में। शांति प्रसाद जैन ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी। नाम है शांति प्रसाद जैन। और कब इसके प्रारंभ हुआ था? 1965 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन से थे? तो ये थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप सन 1965 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला की बात करें, इनका नाम था आशा पूर्णा देवी। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था सन 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा है? तो ये जो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु दिया गया था सन 1968 में। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था ये पुरस्कार, जो कि हिंदी का था, हिंदी के क्षेत्र में दिया गया था, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सुमित्रा नंदन पंत को। और इनके किस लेखन के अनुसार दिया गया था? चिदम्बरा हेतु इन्हें दिया गया था। आगे देखते हैं। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है, जिसका नाम है कलिंग पुरस्कार। किसके क्षेत्र में है ये? विज्ञान संचार के क्षेत्र में। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, जिसका नाम है कलिंग पुरस्कार। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1952 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत की बात करें, ये 1951 में हुई थी। मतलब दोनों में 1 साल का अंतर है। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो रीता फारिया, जिन्हें सन 1966 में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया था। और सुष्मिता सेन को 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया। और मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य है। तानसेन सम्मान जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसको प्रारंभ करने वाला था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से तानसेन सम्मान प्रारंभ हुआ था, और सन 1980 से इसका प्रारंभ माना जाता है। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी सत्ता। इनका नाम था सत्ता, जो कि पद्मश्री से नवाजे गई प्रथम महिला थी, या प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो व्यास सम्मान जो है वो भी शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। और व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम था रामविलास शर्मा। जी हाँ, डॉक्टर रामविलास शर्मा इनका पूरा नाम था। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि परीक्षा के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।